हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है छोटी दिवाली, तो मैंने फिर से सोचा मैं ट्राई करती हूँ आज व्लॉग करने का, वरना क्योंकि हर बार ये होता है कि मैं व्लॉग करने जाती हूँ और कुछ ना कुछ हो जाता है। सो आई ट्राई एंड व्लॉग अगैन। अभी बज रहा है सुबह के 7:30, मैं 7 बजे के करीब उठी थी। सो मुझे अपनी कबर्ड्स अरेंज करनी है क्योंकि इट इज़ ए हॉट मेस। तो आज का दिन है डेडिकेटेड टू एवरीथिंग सफाई, और फिर हम शाम को देखेंगे थोड़ा जो है पार्टी करेंगे। लाइक पार्टी नहीं, थोड़ा दिवाली सेलिब्रेट करेंगे बेसिकली। तो डुग्गू अभी सो रहा है, हबी गए हुए हैं खेलने के लिए। सो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे दूं कि आज हम क्या करने वाले हैं। ऑल्सो वी वर प्लानिंग टू बाय अ कार, तो हो सकता है उसके लिए भी आज हम जाए। सो दैट इज जस्ट एन अपडेट। मे बी वी नॉट। ओके, सो कितना अच्छा लग रहा है ना। माई स्किन लुक सो गुड, माई गॉड। टच वुड। अभी सन जो है ना यहाँ से निकलता है, तो इट इज फॉलिंग राइट ऑन माई फेस। लाइक यू कैन एक्चुअली सी माई स्किन, माई रियल सेल्फ। सो मेरे को ऑयलिंग भी करनी है। सो सबसे पहले मैं ऑयलिंग करूँगी क्योंकि स्कैल्प इतना इची और डैंड्रफी हो गया है ना। सो मैं बस ऑयल करूँगी, बहुत लंबे टाइम से मैंने ऑयलिंग नहीं करी है। एंड उसके बाद लगेंगे हम काम पर। So yeah, stay tuned for this vlog. By the way, wishing you guys a very happy Diwali to you and your family. God bless you guys, and आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो. So wishing you guys a very happy Diwali. सो हेयर ऑयलिंग डन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। कितना फंबल करती हूँ यार मैं। सो हेयर ऑयलिंग हो चुकी है, एंड बेस्ट पार्ट अबाउट हेयर ऑयलिंग इज कि ऑयल लगाते साथ ही आपके बाल इतने सॉफ्ट हो जाते हैं दैट लाइक यू जस्ट फॉल इन लव विद योर हेयर। एंड so I really miss oiling my hair, and I applied some on my face also because मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी। एंड मस्टर्ड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल आर रियली अमेजिंग। सो मैंने थोड़ा सा अपने फेस पे भी लगा दिया। सो इफ़ यू सी द शाइन ऑन माई फेस, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑयल। सो एक काम हो गया है, निपट चुका है। अब मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट टास्क, विच इज़ क्लीनिंग माई कबर्ड एंड ऑल्सो डुगूज रूम। पहले डुगू का रूम करते हैं, फिर मेरी कबर्ड करते हैं, बिकॉज दैट इज़ ईजियर। प्लीज़ रूम की हालत देख के घबराना मत, क्योंकि वो थोड़ा डंपिंग ग्राउंड टाइप का है। सो आई जस्ट गो एंड क्लीन द रूम फर्स्ट। ऑल्सो मेरे लिप्स की हालत देख रहे हो आप। आई स्वॉच्ड 18 नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक्स ऑन माई लिप्स एंड आई वॉज लाइक डेड आफ्टर इट। मतलब समझ ही सकते हो 18 लिपस्टिक स्वॉच करना जो कि नॉन ट्रांसफर है। इट इज़ सो डैम हार्ड, बट या
द वीडियो टर्न आउट टू बी वेरी गुड. अगर नहीं देखा है तो देखना ज़रूर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर वीडियो ज़रूर देखना. सो अगर नहीं देखा आपने तो. और आई रियली लाइक दैट. मेरी आउटफिट, मेरा मेकअप, everything was so damn on point, and it is that one of those, you know, good makeup day, good everything day. So I was really happy. सारी की सारी मेहनत जो है वो रंग लाती है ना जब, तो बहुत अच्छा लगता है. And you guys are giving me so much love, so thank you for that as well, because I am working very 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 hard to get this right this time at least. और आप लोग के जब कमेंट्स आते हैं तो अच्छा लगता है देख करके, पढ़ करके कि ओके, आई एम डूइंग इट राइट दिस टाइम. सो जस्ट कीप गिविंग योर लव एंड सपोर्ट जैसे भी आप दे रहे हो. एंड या दैट इज़ इट. आई एम लाइक एक्सटेटिक, लाइक आई एम लाइक ओवरवेल्म्ड राइट नाउ. और बहुत अच्छा लग रहा है. और होपफुली दिवाली भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा. एंड आप लोगों की भी सारी दिवाली अच्छी अच्छी हो. चलो अभी कमरा साफ़ कर लेते हैं. ज़्यादा बातें करने बैठूंगी ना मैं, ऐसी गपोड़ी टाइप की हूँ. लाइक आई वॉज अ गॉसिप क्वीन व्हेन आई वॉज इन कॉलेज. मैं हमेशा किसी ना किसी के रूम पे गॉसिप करते हुए पाई जाती थी. गॉसिप इन द सेंस आई जस्ट लाइक टू टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, नॉट लाइक गॉसिप लाइक अपने बचपन की बातें, दूसरों की बचपन की बातें सुनना, जस्ट लाफ अबाउट एवरीथिंग. सो मुझे उस टाइप की गॉसिप करना पसंद है. बेसिकली आई लाइक टू टॉक. सो एनीबडी हु लाइक्स टू टॉक अगर मेरे से मिल जाता है, सो वी आर लाइक टू टॉकेटिव पर्सन एंड वी टॉक सो मच. सो या आई टॉक अ लॉट. सो अगर मैं अभी बातें करने बैठ जाऊंगी ना, सो दिस वीडियो विल बी लाइक अ मिलियन ईयर्स लॉन्ग. चलते हैं, पहले सफाई कर लेते हैं, वरना मेरा दिन जो है ऐसे बीत जाएगा. लेट्स गो. डुगू महाराज अभी सो ही रहे हैं. वी आर ऑफिशियली इन टू द डंपिंग ग्राउंड. सो मुझे बहुत सारा मेस साफ करना है. लेट्स जस्ट गेट टू वर्क. सो मैं पूरा दिन एक्चुअली व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला. काफ़ी भागा दौड़ी हो गई आज का दिन. सो मैं सोचा अभी बज रहा है रात का 8:30 बज रहा है और मैं खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ. साथ ही मैं धनिया भी भून रही हूँ, लाइक साबुत धनिया इस टाइप से, क्योंकि धनिया फिनिश हो गया है और लाइक पिसा हुआ धनिया फिनिश हो गया है और मुझे मसाले घर में ही पीस के यूज़ करना पसंद है. सो दैट इज़ द रीज़न. तो मैं इसको हल्का सा भून के अभी इसके बाद इसको पीस लूँगी. और साथ ही खाने की भी तैयारी हो ही रही है. सो आटा लग चुका है, बस सब्जी बनानी है फटाफट से और डुगू खिला के सुला देना है. काफ़ी सारा दिवाली के लिए भी सामान लेकर आई हूँ. हस्बैंड आजकल कीटो पे हैं तो उनके हिसाब से भी सामान लेकर आई हूँ. सो ग्रीन टी, एप्पल साइडर विनेगर, पनीर और मिठाइयाँ, काफ़ी कुछ मिठाइयाँ. ये मिठाइयाँ. सो काफ़ी कुछ आया है आज. मेरे पास कार नहीं है. कार होती ना तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप ही कर लेती हूँ. लाइक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा किसी की. बट स्कूटी पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. डुगू भी होता है, साथ में सामान भी होता है, तो सब कुछ मैनेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि सारा काम जो है बाहर का भी आप ही करते हो या फिर हस्बैंड करते हैं. और अगर आप ही करते हो तो आप कैसे मैनेज करते हो. आप स्कूटी चलाते हो या आप कार चलाते हो, क्या चलाते हो आप. सो हाँ, अभी फिलहाल बस ये धनिया हल्का सा भुन जाए, इसके बाद मैं इसको पीस लूँगी और उसके बाद फटाफट से रोटियाँ सेक करके डुगू को खाना खिला देते हैं. एंड कमरा जो मैं सुबह साफ करी थी वो साफ हो गया, बट मेरा खुद का जो बेडरूम है वो अभी बचा है. तो इसको खाना खिलाने के बाद अगला टास्क है बेडरूम और मेरी खुद की कबर्ड. सो वो मुझे करना है एंड देन आई थिंक आई वुड बी प्रीटी मच डन विद इट. यस, सो आई विल सी यू गाइज इन अ बिट. डन विद फीडिंग अद्विक एके डुगू. और मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन भी करी है अपने ड्राइंग रूम की. सो आई जस्ट शो यू गाइज अराउंड मेरा ड्राइंग रूम थोड़ा बिकॉज अभी भी वो उतना रेडी नहीं हुआ है जितना आई वुड हैव एक्सपेक्टेड इट टू डू ए रूम टूर, लाइक अ ड्राइंग रूम टूर. बट थोड़ा सा रेडी है. सो आई थॉट दिवाली का टाइम है, लेट मी जस्ट शो यू मैंने अपने ड्राइंग रूम के साथ में क्या किया है. सो या this is the place where you enter our house and this is the space that you see right now. This is our drawing room. So ये जो सोफे थे बहुत पुराने सोफे से थे. So as you guys know मैंने ये सारा कुछ Amazon से मंगा के just color coordinated it to yellow, grey and blue
एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक राइट नाउ. अभी कंप्लीट नहीं है बिकॉज अच्छा ये मैं ऑन करना भूल गई. सो वॉल्स जो है अभी ब्लैंक ही हैं बिकॉज मुझे एक अच्छा शो पीस मिल नहीं रहा है. एंड आई वॉन्ट अ बिग समथिंग राइट हियर. सो आई डोंट वॉन्ट टू हरी. मुझे जल्दीबाजी में कुछ गलत डिसीजन नहीं लेना है. सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर, दिस इज लाइक अ लैंडिंग स्टेशन. तो ये शू रैक है. यहाँ पर थोड़ी सी बुक्स रखी हुई है मैंने. एंड लेट मी जस्ट स्विच ऑन द लाइट सो दैट यू गाइस कैन सी प्रॉपरली. ओके, सो दिस इज अ लैंडिंग स्टेशन. तो यहाँ पे कुछ बुक्स हैं. एंड देन देयर इज अ वॉच और कम क्लॉक जो कि रुकी हुई है. ये मुझे मेरे हस्बैंड ने मेरे फर्स्ट बर्थडे पे आफ्टर मैरिज गिफ्ट किया था. एंड देन दैट्स माई अचीवर्स अवार्ड फ्रॉम बिरला सॉफ्ट एंड आवर वाईफाई. एंड ऊपर अगर हम देखेंगे तो मेरी और लोगों की पिक्चर है. एंड देन देयर इज अ क्लॉक एंड आवर इंटरकॉम एंड एवरीथिंग. सो दैट्स दैट. बगल में किचन है. कुछ कैंडल्स मैंने वहां भी लाइट अप करी हुई है. एंड दैट्स अ शू रैक. देन मूविंग ऑन टू दिस साइड, ये हमारा सोफा विच आई हैव कलर कोऑर्डिनेटेड टू येलो एंड ब्लू एज यू कैन सी. दोनों साइड में मैंने बेड साइड टेबल्स थी हमारे पास, वो रखी हुई हैं बिकॉज मैं एक्चुअली अभी कुछ खर्चा करना नहीं चाहती थी इन माई लाइक बाइंग न्यू फर्नीचर. मे बी फ्यूचर में आई विल बाय बट अभी नहीं खर्चा करना चाहती थी. सो ऑन दिस साइड ये वाली जो साइड टेबल है इस पे मैंने एक डिफ्यूजर रखा हुआ है. एंड देयर आर 2 कैंडल्स. ये लाइट ऑफ करने पर बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक. और वो मेरे हस्बैंड और उनकी दादी की पिक्चर है. एंड देन ऑन द अदर साइड is Adugu's pictures and another diffuser and another pot, सिर्फ ऐसी for decoration sake, and some lights. और उसके ऊपर ये वाली lights which I really like, मैं अभी लेकर आई हूँ. Then a bit of green area जहाँ पर मैंने थोड़ी सी lights भी जलाई हुई हैं. Then another sofa to sit down. और सो मेरे जो पर्दे हैं, पर्दों का भी कलर कोऑर्डिनेशन वही ब्लू एंड व्हाइट है टू मैच विद द थीम. और मूविंग टू दिस साइड हमने एक ये स्टिकर लगाया हुआ है टू गिव इट अ मोर वाइब्रेंट एंड ग्रीन इफेक्ट. और यहाँ पर जो है मैंने कुछ अगेन कुछ आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं. 2 ग्लासेस जो हैं वो मेरी मदर इन लॉ लाई थी फ्रॉम जयपुर अभी रिसेंटली. एंड दिस ऑल्सो माई मदर इन लॉ ब्रॉड फ्रॉम जयपुर. ये पता नहीं कहाँ से आया बट आई जस्ट हैव इट. इट्स अ कैंडल. और दिस इज आवर सेटी एज वी कॉल इट. लाइक अच्छा खासा बड़ा, इस पे यू कैन स्लीप ऑल्सो. सो दैट्स आर सेटी. एंड वो मूड़ा वैसे ही पड़ा हुआ है वहाँ पर. दैट्स अ सेंटर टेबल. कुछ चॉकलेट्स रख दिए मैंने यहाँ पर. एंड दिस इज प्रिटी मच इट. ड्राइंग रूम. ओके, सो आज मैंने फाइनली अपना ड्राइंग रूम टूर करा दिया आप लोगों को. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. आई नो अभी भी बहुत वेकेंट और बहुत खाली खाली है बट आई डोंट वांट टू रश. मैं धीमे धीमे इसको मतलब एक्चुअली यादगार चीज़ों से ही भरना चाहती हूँ. सो दैट इज द रीजन. मेरे को यहाँ पे एक प्लांट रखना है. इस जगह पे एक प्लांट रखना है बड़ा सा विद अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर पॉट, जो कि मैं जल्दी करूंगी. मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ. बट या दिस इज इट. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई रियली लाइक दिस स्पेस. I just want to make it more cozy and more comfortable. Like घर में घुसते साथ एक warmth जो आती है ना, just want to make it that way. So this is my drawing room. So yeah, that was my drawing room. धीमे धीमे करके मैं आपको बाकी parts भी दिखा दूंगी अपने घर के. I know it is still not like the best wow kind of a drawing room, but it is like my heart, and I want to make it slowly and beautifully. I just don't want to rush और कुछ भी खरीद करके बस लगाना नहीं है. मेरे को मेमोरीज बिल्डअप करनी है यहाँ पे. सो दैट इज द रीजन मैं स्लोली मूव कर रही हूँ. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइज लाइक इट एंड हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली. एंड just have a safe Diwali. And मेरे husband आगे, so I'll go and get that and I'll see you guys in my next video. Bye.